اكملها بسرعة. एक मेडिकल एग्जामिनर तस्करी करके लाई गई एक मम्मी की जांच कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मम्मी की त्वचा अब भी मुलायम और लचीली थी, जबकि असली मम्मियों में ऐसा नहीं होता। पहले उसे लगा कि तस्करों ने नकली मम्मी भेजी है, लेकिन तभी ताबूत के अंदर पड़ी मम्मी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अगले ही पल उसके मुंह से एक काला कीड़ा बाहर निकल आया। कमरे में मौजूद हर इंसान डर के मारे जड़ हो गया। फौरन पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई तो एक और भी हैरान कर देने वाला सच सामने आया। यह कोई प्राचीन मम्मी नहीं थी, बल्कि जेनी, एक लड़की थी जो 20 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके साथ उन 20 सालों में क्या हुआ और वह इस हालत में कैसे पहुंची। 20 साल पहले जेनी अपने घर के पीछे वाले आंगन में खेल रही थी। तभी बाड़ के बाहर एक रहस्यमयी औरत आई और उसने जेनी को एक सेब दिया। जैसे ही जेनी ने वह सेब हाथ में लिया, वह औरत अजीब भाषा में कुछ मंत्र पढ़ने लगी। अचानक सेब के अंदर से एक कीड़ा निकला और सीधे जेनी के मुंह में घुस गया। उधर घर के अंदर उसके पिता बॉब को इस घटना की कोई खबर नहीं थी। जब वह बेटी को ढूंढते हुए बाहर आए तो देखा कि बाड़ फटी हुई थी, लेकिन जेनी वहां नहीं थी। बॉब तुरंत समझ गया कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। वह बाड़ पार करके सड़क पर भागा और जोर जोर से अपनी बेटी का नाम पुकारने लगा, लेकिन जेनी का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी दूर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो जेनी को उठाकर ले जा रही थी। बॉब पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचने वाला था, अचानक पूरे इलाके में भयानक रेत का तूफान आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी बेटी तक पहुंचने से रोक रही हो। बॉब और उसकी पत्नी डेजी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन शेरिफ ने उनकी कहानी सुनकर शांत स्वर में कहा कि शायद उनकी बेटी का अपहरण हो चुका है। बॉब बार बार पुलिस से विनती करता रहा कि तुरंत खोज शुरू की जाए। उसे यकीन था कि अगर जल्दी तलाश की जाए तो जेनी अभी भी मिल सकती है, लेकिन शेरिफ ने कहा कि जो बच्चे इस तरह गायब हो जाते हैं वे अक्सर कभी वापस नहीं लौटते। यह सुनकर बॉब गुस्से से आग बबूला हो गया और ठीक वैसा ही हुआ। उस दिन के बाद जेनी का कोई पता नहीं चला। इस हादसे के बाद बॉब और उसका परिवार यह दर्द सह नहीं पाया। उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गए। 20 साल बीत गए। एक दिन अचानक बॉब के पास मिस्र से फोन आया। फोन पर बताया गया कि जेनी मिल गई है। बॉब को अपनी ही बात पर यकीन नहीं हुआ। वह और डेजी तुरंत मिस्र के लिए रवाना हो गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि जेनी का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। वह बहुत लंबे समय तक बेहद खराब हालत में रही है। उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी पूरी तरह अस्थिर हो चुका है। तेज आवाज, तेज रोशनी या किसी का हल्का सा स्पर्श भी उसे बेकाबू कर सकता है। जब दोनों पहली बार अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो अपनी बेटी को देखकर वहीं ठिठक गए। वह सचमुच उनकी बेटी थी, लेकिन अब वह किसी सामान्य इंसान जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उसने इन 20 सालों में क्या क्या सहा होगा। तभी एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें और भी चौंकाने वाली बात बताई। जेनी किसी सामान्य जगह से नहीं मिली थी, बल्कि उसे एक काले बेसाल्ट पत्थर के ताबूत के अंदर पाया गया था। कुछ दिन पहले एक आदमी सड़क किनारे अपनी बाइक ठीक कर रहा था। तभी दूर आसमान में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर भागा। पूरा इलाका विमान के मलबे से भरा पड़ा था, लेकिन तभी जंगल के अंदर उसकी नजर एक रहस्यमयी ताबूत पर पड़ी। स्पष्ट था कि वह ताबूत विमान से गिरा था। पुलिस पहले इसे प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी का मामला समझी। उन्होंने पुरातत्व विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन ताबूत पर कोई शिलालेख नहीं था। कोई भी यह नहीं बता सका कि वह कहां से आया। आखिरकार पुलिस ने ताबूत खोलने का फैसला किया। अंदर की मम्मी को देखकर हर कोई दंग रह गया। उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित था, यहां तक कि उसकी त्वचा भी अब तक मुलायम थी। लेकिन जांच आगे बढ़ती उससे पहले ही मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी। यह सब सुनकर बॉब पूरी तरह उलझ गया। पुलिस को शक था कि तस्कर प्राचीन मिस्री कलाकृतियों की आड़ में किसी और बड़े रहस्य को छिपा रहे हैं। बॉब ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि जांच जारी रखें। उसे सिर्फ इतना जानना था कि 20 साल पहले उसकी बेटी को कौन ले गया था और उसे इस हालत में किसने पहुंचाया। कुछ समय बाद बॉब और डेजी जेनी को घर ले आए, लेकिन जैसे ही उसकी दादी ने उसे देखा, वह धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही प्रार्थना जेनी को विचलित कर देगी। अचानक उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक तरीके से मुड़ने लगे। फिर वह जोर से बिस्तर पर गिरी और बुरी तरह कांपने लगी। बॉब दौड़कर आया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, तब जाकर वह शांत हुई। लेकिन अब बॉब समझ चुका था कि उसकी बेटी के अंदर अभी भी कुछ बहुत भयानक छिपा हुआ है। उस रात वह पुलिस द्वारा दी गई फाइलें देखने लगा। उनमें ताबूत और जेनी के शरीर पर लिपटे कपड़े की तस्वीरें थीं। उस कपड़े पर प्राचीन मिस्र के रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। बॉब उन्हें समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक दीवार के अंदर से किसी चीज के रेंगने जैसी आवाज आने लगी। वह घबरा गया और तुरंत जेनी के कमरे की ओर दौड़ा। दरवाजा खोलकर देखा तो डेजी बिस्तर के पास सो रही थी,
लेकिन जेनी वहां नहीं थी। दीवार के अंदर से आई आवाज याद आते ही दोनों ने पूरे घर की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें दीवार के भीतर बने एक गुप्त खाली हिस्से में जेनी मिल गई। वह अंधेरे में सिकुड़ कर बैठी थी और एक एक करके कीड़े अपने मुंह में डालकर खा रही थी। वे उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी तो वापस आ गई है, मगर वह अब पहले वाली जेनी नहीं रही और असली डरावना सपना अब शुरू होने वाला था।